जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। शिवसेना के एक नेता ने ये ऐलान किया जब उसे पता चला कि एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना शिवसेना का तय हो गया है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। इतने सालों से वो नेता उद्धव ठाकरे के साथ, आदित्य ठाकरे के साथ, शिवसेना के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना रास नहीं आया। उसने इस्तीफ़ा दे दिया, बाकायदा उसने ऐलान किया है, कई सारे ट्वीट किए हैं। रमेश सोलंकी का नाम है और बहुत करीबी आप देख सकते हैं लगातार फ़ोटोज़ में कि कैसे उद्धव ठाकरे के करीबी है, आदित्य ठाकरे के करीबी है, ढेर सारे फ़ोटोज़ हैं। वो लिख रहा है कि माई रेजिग्नेशन, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई रेस्पेक्टेड पोस्ट इन VVS, युवा सेना एंड शिवसेना। उनके पास जिन जिन जो पार्टी के और संगठन थे, जो पद थे उसे छोड़ रहा हूँ। आई थैंक उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड सर्व द पीपल ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र एंड हिंदुस्तान। ये उसने ट्वीट किए। उसके अलावा ढेर सारी ट्वीट वो और कर रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरा 1992 में मैं जुड़ा श्री बाला साहब ठाकरे के करिश्मे से प्रभावित होकर, जब मेरी एज 12 साल थी और मैंने तन मन धन लगा दिया, दिल से पार्टी के लिए काम किया। 1998 में ऑफिशियली शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। आप देख रहे हैं कि भले ही इस कार्यकर्ता के पास, नेता के पास कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स हैं 33,000 से ज़्यादा हैं, इसे ब्लू टिक मिला हुआ है ट्विटर पर। और ऐसे में ये वहाँ पर और करीबी नेता था, उनके परिवार में आता जाता था, इसका मतलब उसके पास कई सारे दायित्व थे। वो आगे लिख रहा है कि मैंने अलग अलग कैपेसिटीज़ में पार्टी के साथ, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ काम किया, कई अप डाउन दे के बीएमसी, विधानसभा, लोकसभा सब में काम किया। 21 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कोई पोस्ट, पोजीशन, टिकट नहीं मांगी। शिवसेना मेड ए पॉलिटिकल डिसीजन, शिवसेना ने एक राजनीतिक निर्णय लिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। मैं कांग्रेचुलेशन देता हूं सरकार बनाने के लिए शिवसेना को, शिवसेना का सीएम बनने के लिए। लेकिन मेरी जो अंतरात्मा है और मेरी जो विचारधारा है वो मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं कांग्रेस के साथ काम करूं। आई कांट वर्क हाफ हार्टेडली, मैं आधे मन से काम नहीं कर सकता। ये मेरी पोस्ट के साथ अच्छा नहीं होगा, मेरी पार्टी के साथ अच्छा नहीं होगा, मेरे शिव सैनिकों और मेरे नेताओं के साथ अच्छा नहीं होगा कि मैं आधे मन से काम करूं। सो भारी मन के साथ ज़िंदगी का मैं ये सबसे कठिन फैसला ले रहा हूं। सारे शिव सैनिक मेरे दिल में रहेंगे। और एक और लाइन वो बोल रहे हैं कि जब कहा जाता है, पुरानी कहावत है, जब जहाज़ डूबता है तो सबसे पहले चूहे कूद कर भागते हैं, लेकिन मैं तब नहीं छोड़ रहा हूँ जब जहाज़ डूब रहा है। मैं विनिंग नोट के साथ जब सरकार बनाने जा रही है शिवसेना, तब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आई एम वर्किंग आउट एज प्राउड शिव सैनिक फॉर माई आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल। ये वो बात कर रहा है। और एक लाइन बड़ी बात उसने कही है जो लिखी है, पिछले कुछ दिनों से लोग मेरे स्टैंड के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरा स्टैंड बिल्कुल लाउड और क्लियर है, जो मेरे श्री राम का नहीं है, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं कांग्रेस, वो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं आदि भाई आदित्य को फिर एक बार धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ। और वो उन्होंने ये 2-3 फ़ोटो और चिपकाए हैं कि लत हिंदुत्व की लगी है तो नशा अब सरेआम होगा, हर लम्हा मेरे जीवन का सिर्फ मेरे श्री राम के नाम होगा। ये सारी चीज़ें हैं। और इस शिवसेना के नेता का ये जो रेजिग्नेशन है सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है। शिवसेना अपनी सरकार बनाने जा रही है और लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी आइडियोलॉजी को कांग्रेस के हाथों गिरवी रख दिया है, पवार के हाथों गिरवी रख दिया है केवल सत्ता पाने के लिए। ऐसे में ये जो इस्तीफ़ा है वो चर्चा में आ रहा है, लोग दुनिया भर की चर्चा कर रहे हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।